उनकी मदर का अब एज हो चुका है, इसलिए उनका चेहरा पूरा पेल हो गया है, उनके चेहरे पे कोई खूबसूरती नहीं है। बट हाँ, माँ का जो दिल होता है ना, वही बहुत खूबसूरत है। कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि मेरा बच्चा मेरे से दूर है, मेरे पास नहीं है, कब उसको देखूंगा, कब उसको अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो ये ना सब मदर भी फील करती है, राइट। बट वो क्या करती है, अपना डर को अपने स्माइल के पीछे छुपाती है और बोलती है कि मैं बोल्ड पर्सनालिटी हूँ, मैं डरूंगी नहीं, वापस आऊंगी, और क्योंकि मैं वापस आ रही हूँ तो मैं और हंसूंगी। मदर तो पोएट जो बार बार बोल रही है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो ये जो रिपीटेशन हुआ है तो वो अश्योर करती है कि मदर से वो मिलेंगी, उनको डेथ नसीब नहीं होगा। अभी फिलहाल तो वो दोबारा से मिलने जरूर आ पाएगी। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 CBSE स्टूडेंट्स के फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पोएम विच इज माई मदर एट 66। अब इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोग को बता दूं 10 की सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, 12 की सिलेबस विद इन 30 डेज कंप्लीट हो जाएगी, और इस वीडियोस में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स, और हर डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी ही वीडियोस की लिंक ऐड की हुई रहेगी। आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, वीडियोस देखने हैं लास्ट तक, ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश, SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक्स है सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ओके, अब अगर हम पोएम स्टार्ट करें ना, इसके पहले मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, हम कितनी बार अपनी मम्मी के पास बैठ के बातें करते हैं? कितनी बार करते हो आप लोग? जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा एंगेज्ड हैं वो बैठ नहीं पाते, जो बच्चे दोस्ती यारी में बहुत एंगेज्ड हैं वो नहीं बैठ पाते, जो बच्चे कहीं बाहर देश में काम कर रहे हैं या बाहर जगह में काम कर रहे हैं वो नहीं बैठ पाते। बट ये सोचो कि हमारी जो मदर है ना, उनकी भी कुछ ड्रीम्स थी, राइट, और वो ड्रीम्स शायद इसलिए फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि हम आ गए और उनका पूरा ज़िंदगी हमें बड़ा करने में लग गया, हमारी अपब्रिंगिंग्स अच्छे करने में लग गए। तो ना शायद उनके पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो मैं बताना चाहती हूँ, राइट। अब जो लड़कियां होती है ना, उनका और अपनी मम्मी का एक अलग इक्वेशन होता है, और जो लड़के हैं उनका अपनी मम्मी के साथ एक अलग इक्वेशन होता है। लड़कियां अपनी सारी बातें मम्मी से शेयर कर सकती है, सारी, ठीक है। तो अगर आपको कभी टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कोई भी 1 मिनट भी अगर टाइम मिलता है ना, तो अपनी मम्मी से एक बार उनका हाल चाल जरूर पूछो, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि जिसके पास नहीं होते उनसे पूछो कैसा लगता है। तो वो चीज़ याद करो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फेनेज है, जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे माँ बाप नहीं होते उनके, तो वो ना तरसते हैं कि कब कोई आएगा उनको लेके जाएगा और उनको गोद ले लेगा और फिर उनको एक कंप्लीट फैमिली मिलेगा। तो प्लीज़ जितने बच्चे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे लड़ते हो, उनको जवाब देते हो, प्लीज़ ये सब मत करो, क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी को पेरेंट्स यानी कि माँ बाप दोनों नसीब होते हैं, ठीक है। अब हम जो ये पोएम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है, जो इस मदर की जो डॉटर है, वही हमारी पोएट भी है इसमें, ठीक है। तो वो क्या बताना चाहती है ना कि जब वो ट्रैवल कर रही थी, किसी बाहर जगह पे काम करती है, जब वो देखती है कि अपनी पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को देखती है, वो अपना उस जगह को छोड़कर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई है और जब पीछे घूम के देखती है ना अपनी मदर को, तो उनको रियलाइज होता है कि मेरी मम्मी कितनी बूढ़ी हो रही है, ठीक है, उनका एज हो रहा है। तो ना अक्सर ना ये नेचुरल है कि ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर आप अपनी मदर में ना चेंजेस देखोगे। जैसे कर लो, सपोज कर लो कि पहले आपकी मम्मी चश्मा पहनना नहीं पड़ता था, वो ऐसी सिलाई कर लेती थी, बट अब उनको चश्मा लगाना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि वो उनका एज बढ़ रहा है, ठीक है। और ये शायद ना हम लोग को पसंद नहीं आता, तो कभी कभी ना हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार मम्मी क्या यार तुम चश्मा क्यों लगा रही हो, नहीं ऐसे नहीं यार, प्लीज़ मम्मी ये मत करो, कर दोगी काम। मम्मी बोलती है अरे यार अब ना दूर का दिखता नहीं है ना हमको, तो चश्मा लेके आओ। तो ना ये सब चीज़ें ऐसी ना जो हम नहीं चाहते कि हमें फेस करना पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो, हमारे पेरेंट्स को ये सब कुछ फेस करना पड़े, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारी पोइट फील करती है। उनको लगता है कि उनकी जो मदर है, वो उनकी मदर का अब एज हो चुका है, इसलिए उनका चेहरा पूरा पेल हो गया है, उनके चेहरे पे कोई खूबसूरती नहीं है। बट हाँ, माँ का जो दिल होता है ना, वही बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो इस पोएम को हम एक लाइन से सुनेंगे और बहुत ही बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, ताकि हम इसको अपनी रियल लाइफ में भी अपना सके, ठीक है। चल। माई मदर एट 66, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब जो पोएट है ना, वो ड्राइविंग कर रही है फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो ना मतलब कि सिंपल है, समझ में आ रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी, ठीक है, अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी। तो अब क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, कोचिन इज द एयरपोर्ट, ठीक है।
तो क्या बोलती है वो कि जब मैं अपने पेरेंट्स से आखिरी बार मिलकर कोचिन एयरपोर्ट पहुंच रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और फिर मैंने देखा अपनी मम्मी को मेरे बगल में बैठा हुआ। होता है ना, कभी कभी हम बैठे बैठे ना कुछ बहुत अच्छा सोच लेते हैं, कुछ बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि वो अपने पेरेंट्स से मिलकर अब कोचिन एयरपोर्ट जा रही है कि अब वो वापस नहीं आएंगी, बहुत लंबे समय बाद आएंगी, तो उनके बगल में बैठी वो अपनी माँ को देखती हैं और उनको ये रियलाइज़ होता है कि वाह, ये मेरी जो मदर है ना, शायद ये अब बूढ़ी हो गई हैं, अब इनका एज समझ में आ गया है। और उनके अंदर ना एक डर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मदर को खो दे। ठीक है, देखो, Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon. देखो क्या बोलती है, डोज मतलब क्या होता है, अ शॉट। तो ना उनकी जो मदर है वो सो रही थी, ठीक है, उनके बगल में बैठकर उनकी मदर को नींद लग गया था, तो उनकी आंखें बंद थी। ठीक है, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। किसका है ये, मदर। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप लोग लिख लो कि ये सब कुछ उनकी मदर का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ उनकी मदर का बात हो रहा है। डोज यानी कि थोड़ा सा सोई हुई है, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस ashen like that of a corpse, और उनके पेल like an ash, देखो उनका चेहरा जो है ना वो राख जैसा लग रहा था, पूरा पेल हो चुका है, जिसमें समझ में आ रहा है कि उनका एज अब बहुत ज्यादा हो चुका है। Of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked. अब बोलती है कि पोइट को रियलाइज हो गया कि मेरी मदर जो है ना वो बहुत ज्यादा अब बूढ़ी हो गई हैं, उनको देख के मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है। तो सिंपल है कि जब हमारी पोइट, ठीक है, जब हमारी पोइट अपने घर से, अपने पेरेंट्स से मिलकर ट्रैवल करते हुए कोचिन आ रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, तो उनके बगल में बैठे हुए अपनी मम्मी को उनको देख के समझ में आता है कि उनकी मम्मी का जो चेहरा है वो थोड़ा सा सोई हुई थी, चेहरा, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। ठीक है, उनके चेहरे जो है ना राख की तरह लग रही थी, जिससे समझ में आ रहा था कि उनकी मदर का अब एज हो चुका है। ठीक है, हो चुका है यानी कि अब उनको डर है कि अगर माँ बाप बूढ़े होते हैं ना तो उनको डर लगने लग जाता है कि यार कहीं अब मैं ना खो दूँ माँ को, मैं बाप को अपने ना खो दूँ, तो ना ये थोड़ा सा ये डर अंदर रहता है। तो ये सेम फीलिंग, ये सेम डर हमारे पोइट के अंदर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, put that thought away and looked out at young trees printing, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards. अब देखो क्या हुआ, यही सोचते 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 कि मेरी मदर तो अब ओल्ड हो रही है यार, अब मेरी मम्मी बूढ़ी हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं अपनी माँ को खो ना दूँ, कब अब आखिरी बार मिल रहे हैं, अगली बारी जब आएंगे तो कैसे होंगे, क्या हाल होगा इनका, हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो ये सब कुछ वो सोच रही थी। अब देखो हम सारे बच्चों के अंदर ना एक डर होता है। अगर मेरे से पूछोगे ना, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, मेरे को दुनिया में किसी से डर नहीं लगता सिवाय एक चीज़ के, कि अपने पेरेंट्स को खोने का। मेरे को सिर्फ इस चीज़ का डर लगता है, बाकी और किसी चीज़ का डर, किसी से डर नहीं लगता मेरे को। ठीक है, बट ये चीज़ मेरे को बहुत डर आता है। Put that thought away, ये सोचते सोचते and looked at young trees printing। अब अक्सर होता है ना कि जब हम कार में होते हैं तो ना पीछे, अगर हम मान लो कार इस तरफ चला रहे हैं तो पीछे सिनेरियोज छूट रहे होते हैं ना, कुछ ट्रीज आपको दिखते हैं पीछे छूट गए, कुछ माउंटेन्स दिखते हैं पीछे छूट गए, कुछ रास्ते होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं। आप तो आगे चल रहे हो बट समथिंग इज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीछे छूट रही हैं। तो उनको ना ये देख के वो ऐसे कंपैरिजन कर पाती हैं चीजें कि बहुत कुछ है जो पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है ना कि जितने बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जो माँ बाप से दूर रह के पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहकर काम करते हैं, तो उनको ना समझ में आता है कि मैं कितना कुछ है जो पीछे छोड़ कर आया हूँ, पता नहीं अब अगली बार कब मिलूंगा अपने पेरेंट्स से, आखिरी बार कब मिल रहा हूँ अपने पेरेंट्स से, तो उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे पोएट फील करती है। वो क्या बोलती है, ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज जो है ना वो पूरा स्प्रिंट कर रहा है पीछे, यानी कि वो पीछे छूट रहा है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और थोड़े आगे उनको क्या दिखता है कि कुछ बहुत हंसते खेलते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हंसते खेलते बच्चे मतलब कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी मम्मी नहीं रहेगी, ऐसा भी हो सकता है कि कभी पापा नहीं रहेंगे, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, बट इनको क्या फील हो रहा है कि ये जो बच्चे निकल के आ रहे हैं इनके अंदर कोई डर नहीं है। तो उनको देख के समझ में आ रहा है पोएट को कि ये लाइफ कितना अच्छा था, इनको देखो कितने अच्छे से झूम रहे हैं, एकदम खुश हैं। एक मैं हूं जो मुझे इस चीज का डर है कि अब क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और मेरी मदर साथ ही बड़ी हुई है, तो वो बूढ़ी हो गई है और मुझे डर है कि कहीं मैं उनको खो ना दूं। ठीक है, देखो तो चलते हुए कार में उनको क्या क्या चीज ऑब्जर्व होता है, ट्री स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक हो चुका था, स्टैंडिंग एट फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर पे उन्होंने क्या देखा,
आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। देखो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन का मतलब क्या होता है? अननेचुरली पेल फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस। उनका चेहरा जो है ना पूरा पेल हो चुका है, उनके अंदर एक इमोशनल एक तरीके का एक डिस्ट्रेस है जो वो फील कर रही थी। कौन? उनकी मदर। ठीक है, तो देखो अगर आपको लग रहा है ना कि आप अगर अपने माँ बाप से दूर रह के काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो लोग खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि मेरा बच्चा मेरे से दूर है, मेरे पास नहीं है, कब उसको देखूंगा, कब उसको अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो ये ना सब मदर भी फील करती है, राइट। तो अब देखो क्या है, तो वो क्या बोलती है ना, आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर मैंने सिक्योरिटी चेक पे उनके पीछे वापस से देखा, उनको देखा मैंने, उनका चेहरा पूरा वैन हो चुका था, इमोशनल डिस्ट्रेस था चेहरे पे, पूरा पेल था, ऐसा लग रहा था एज इफ कि वो लेट विंटर्स मून है। लेट विंटर्स मून क्यों? देखो क्योंकि जब मान लो जो मून होता है ठंड के मौसम में ना इसके ऊपर पूरा फॉग चढ़ जाता है, तो ये बहुत हल्का हल्का दिखता है ना, राइट। तो यहाँ पर पोइट कंपेयर करती है अपनी मदर के चेहरे को लेट विंटर्स मून से, कि जो मून फॉग में पूरा हल्का हल्का दिखने लगता है, धुंधला हो जाता है, सेम चीज उनको अपनी मदर के चेहरे पे भी दिख रहा था। क्लियर? देखो, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। अब देखो एक डर होता है हम लोगों को बचपन में, होता है ना कि देखो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि उनको लगता है कि मैम जल्दी घर चल जाए क्या, मम्मी अकेले घर में है, तो ना मम्मी को पेट दर्द हो रहा है यार, क्यों हो गया, फिर रोने लग गए हम। तो ना ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें ना एक डर बचपन में होता है कि मम्मी कहीं मत जाओ, मम्मी मेरे को छोड़कर मत जाओ, क्या होगा, नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो एक डर बचपन में होता है, एक डर होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो ये जो डर उनके चेहरे पे है ना, जो पोएट सोच रही है कि उनकी मदर का चेहरा पूरा वैन हो चुका है, पूरा पेल है, उनका चेहरा पूरा लेट विंटर्स मून की तरह है, बहुत ही धुंधला हो चुका है, चेहरे पर समझ में आ रहा है कि उनका एज हो गया है और वो अब उनको बहुत जल्दी खो देंगी। ठीक है, तो ये जो डर है, ये डर पोएट कंपेयर करती है एज अ चाइल्डहुड फियर, कि बचपन में भी जो डर उनके मन में था वही सिमिलर फियर, सिमिलर फैमिलियर फियर उनको अभी फील हो रहा है। ठीक है, देखो, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, All I did was smile and smile and smile. But अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने सिर्फ अपनी मम्मी को क्या बोला कि मैं तुमको फिर मिलूंगी मम्मी, और फिर हंस रही हैं और सिर्फ हंस रही हैं। 3 बार स्माइल, यानी कि पहला स्माइल मतलब कि उनके अंदर जो डर है, जो उनके अंदर था कि अब मेरी मम्मी को मैं खो दूंगा, तो वो ना दिखा रही है कि मैं बोल्ड पर्सनालिटी हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, दूसरा मतलब मान लो कि उनको पता है कि हम वापस आएंगे ना, तो उस खुशी में वो स्माइल कर रही हैं। थर्ड है कि अपने फियर को छुपाने के लिए स्माइल करती हैं। तो ये 3 स्माइल वो कर रही हैं, अपने आप को बोल्ड दिखाती हैं। ठीक है, तो सिंपल था पूरे पोएम में कि पोएट ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, अपने पेरेंट्स से दूर रहती हैं, शायद पढ़ने के लिए दूर रह रही होंगी, या फिर शायद जॉब करने के लिए दूर रह रही होंगी। ठीक है, तो पेरेंट्स से अपने दूर रहती हैं, तो जब वो मिलने आती है अपने पेरेंट्स से, और जब पेरेंट्स को मिलकर वापस वो कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही हैं, उनके बगल में उनकी बैठी हुई जो माँ है, उनका चेहरा पूरा पेल हो चुका है। उनकी मम्मी जो है वो सो रही थी, उनका चेहरा पूरा ओपन था, माउथ ओपन था, ठीक है, पूरा चेहरे पे पेल हो चुका था। उनको लगा कि उनको डर समझ में आ गया कि मेरी मम्मी का चेहरा इतना कमजोर हो गया है कि अब उनका एज होने लगा है, शायद मैं उनको बहुत जल्दी खो दूंगी। फिर जब वो कार चला रही है तो ट्री स्प्रिंट हो रहा है उनके पीछे, बच्चे अपने धुंध में बाहर आकर खेल रहे हैं। जब वो सिक्योरिटी चेक पे पहुंचती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे, तो उनको क्या रियलाइज होता है, अब जब वो पीछे घूम के देखती है मदर को, तो मदर उनको कैसे लग रही है, पूरा बैन हो चुका है चेहरा, पूरा पेल हो चुका है। ठीक है, और उनका चेहरा जो है वो लेट विंटर्स मून की तरह है, जो कि धुंधला हो जाता है। फिर उन्हें मदर को वो क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। क्लियर? पोएम बहुत ही छोटा था बट बहुत ही डीप मीनिंग है। ओके, अब देखेंगे हम समरी। तो इस पोएम का समरी क्या है? द पोएम माई मदर एट 66 is a deeply emotional and touching portrayal of a daughter's love and concern for her aging mother. तो जो पोएम माई मदर एट 66 है ना, ये पोएम एक बहुत ही डीप और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही हार्ट टचिंग पोर्ट्रेयल है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एक बेटी का लव और कंसर्न क्या होता है अपनी मम्मा की तरफ, जब वो देखती है कि मेरी मदर का जो है वो एज हो रहा है। While driving to the Cochin airport, the poet looks at her 66-year-old mother. सिंपल है, मदर का एज कितना हो चुका है, 66। तो वो क्या बोलती है, जब मैं कोचिन एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रही थी, ड्राइव कर रही थी, तो वो कहाँ देखती है, अपने 66-year-old मदर के चेहरे पर। She notices that her mother's face is pale. वो क्या नोटिस करती है कि मदर का चेहरा पूरा पेल हो चुका है, कलरलेस है, लाइफलेस है, जैसे मान लो लेट विंटर्स मून की तरह। जैसे लेट विंटर मून मतलब कोई चमक नहीं होता, पूरा धुंधला होता है, तो सेम चीज, उनका चेहरा पूरा पेल हो चुका है, कोई कलर नहीं है, पूरा लाइफलेस है। ठीक है,
सिंबलाइजिंग क्या सिंबलाइज करता है लेट विंटर्स मून? सिंबलाइज करता है ओल्ड एज एंड अप्रोचिंग डेथ, की डेथ जो है वो कभी भी अब आ सकता है उनकी मदर का। Feeling a wave of fear and sorrow, the poet tries to divert her attention by looking outside the car window. अब वो देखती है भाई डर आ गया उनके मन में ना, तो वो सोचते हैं कि काम करते हैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए ना विंडो के बगल में देखते हैं, मतलब विंडो से बाहर देखते हैं क्या हो रहा है, तो शायद दिमाग में जो चल रहा है वो शायद अब ना चले। जब वो विंडो के बाहर देखती है वो क्या देखती है? वाइब्रेंट वर्ल्ड आउटसाइड, यंग ट्रीज सीम टू स्प्रिंट पास्ट। वो क्या देखती है कि यंग ट्रीज जो है वो पीछे छूट रहा है, चिल्ड्रन अपने घर के बाहर निकल कर खेल रहे हैं। These lively images contrast sharply with her mother's frail and aging figure. और ये जो दो चीजें थी ना, दो इंसिडेंट्स थी जो उन्होंने देखा था, एक ट्री स्प्रिंटिंग और एक है चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो दोनों जो चीजें हैं ये दोनों चीज ये कॉन्ट्रास्ट करती है कि जहां पर समझ में आ रहा है कि मदर का एज हो रहा है। कैसे? पहला चीज की ट्री स्प्रिंटिंग यानी कि एज पीछे छूट रहा है ना, और वो कुछ चीजें बाहर पीछे छोड़कर आ रही है। चिल्ड्रन प्लेइंग मतलब कि उनका बचपन का डर है जो वो शायद अभी फिर से वापस देखना चाहती है कि भाई किस तरीके से इंसान का एक एज से जब वो एक बहुत लंबे समय वाले एज में आ जाता है तो उसको डर लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसको मैं खो दूंगा। ठीक है, These lively images contrast sharply with her mother's frail and aging figure. When it's time to say goodbye at the airport, the poet feels the same childhood fear of losing her mother. और जब वो जैसे ही पहुंचती है एयरपोर्ट पे तो उनको डर लगता है कहीं मैं अपने मदर को खो ना दूं। However, she hides her pain behind a smile. But वो क्या करती है? अपना डर को अपने स्माइल के पीछे छुपाती है और बोलती है कि मैं बोल्ड पर्सनालिटी हूँ, मैं डरूंगी नहीं, वापस आऊंगी, और क्योंकि मैं वापस आ रही हूँ तो मैं और हंसूंगी। ठीक है, होपिंग टू स्टे पॉजिटिव एंड रीएश्योर हर मदर, और बोलती है कि मैं कहीं पॉजिटिव रहूं, इसलिए वो हंस रही हैं और उनको पता है कि वो मदर को वापस देख सकती हैं, देखेंगी ही क्योंकि वापस वो घूमकर आएंगी, तो इस वजह से वो स्माइल करती हैं 3 बार वो भी। ठीक है, तो ये था हमारा समरी ऑफ द पोएम। अब देखेंगे हम हमारे पोएम का थीम क्या है। द पोएम माई मदर एट 66 एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ एजिंग। पहला है, हम सबको डर है ना एजिंग का है, फियर ऑफ लॉस एंड द डीप इमोशनल बॉन्ड। एजिंग का थीम है लॉस है, कौन से? फियर ऑफ लॉस है यहाँ पे, मदर को खोने का, और साथ ही यहाँ पर क्या है? डीप इमोशनल बॉन्ड, किसके बीच में? मदर और डॉटर के बीच में। Kamala Das reflects on the painful reality of her mother's growing old and inevitability of death. अब कमला दास को क्या पता है? वो रिफ्लेक्ट, अच्छा पोएट का नाम है कमला दास, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट क्या करती हैं? पेनफुल रियलिटी की, किस तरीके से उनकी मदर का ग्रोइंग ओल्ड एज जो है वो, और किस तरीके से उनका डेथ जो है वो कभी भी आ सकता है, तो उनको इस चीज का डर था। Experiences a sudden realization that her mother is no longer young and that separation through death is inevitable. अब वो क्या बोलती है कि ये जो एक्सपीरियंस है ना कि उनकी मम्मी का एज हो चुका है तो कभी भी डेथ को वो मीट अप कर सकती हैं, तो ये बहुत ही सेपरेशबल है और साथ ही बहुत ही इनएविटेबल है क्योंकि डेथ जो है वो कभी भी आ सकता है, उनकी मदर का एज हो रहा है। एट द सेम टाइम वो पेनफुल ट्रूथ क्या कॉन्ट्रास्ट करती है? वाइब्रेंट लाइफ आउटसाइड, तो कुछ जो चीजें बाहर हो रही थी, ट्रीज प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन प्लेइंग। देखो क्या है, एक चिल्ड्रन प्लेइंग एंड ट्रीज रशिंग पास्ट, तो जो चिल्ड्रन खेल रहे थे वो और साथ ही जो ट्रीज पीछे छूट रही थी वो। सिंबलाइजिंग यूथ एनर्जी एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? यूथ का एनर्जी। जैसे मालूम कि मदर जब छोटी थी तो क्या एनर्जी था ना, उस वक्त नहीं था डर कि हाँ खो देंगे या वगैरह वगैरह, ठीक है, एनर्जी उनकी मदर के अंदर अब वो एनर्जी नहीं बच चुका है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, डिस्पाइट हर इनर फियर, भले उनके अंदर बहुत ही डर था और सैडनेस था, बट वो अपने इमोशंस को हाइड करती है बिहाइंड द स्माइल, शोइंग एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रेंथ। तो वो स्माइल को क्यों दिखा रही था? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रही है उस चीजों को और स्ट्रेंथ दिखा रही है हंसकर, ठीक है। अल्टीमेटली द पोएम कन्वेज लव, केयर, नॉस्टैल्जिया एंड द यूनिवर्सल फियर ऑफ लूजिंग वंस लव्ड वंस। तो अल्टीमेटली पोएम क्या कन्वे करता है? प्यार, केयर, नॉस्टैल्जिया एंड द यूनिवर्सल फियर ऑफ लूजिंग वंस लव्ड वन। और सबको पता है कि एक ना एक दिन हम किसी ना किसी अपने लव्ड वंस को खोने वाले हैं, ठीक है, बट प्लीज ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं तो सोचती हूँ कि पता नहीं इंसान मरता क्यों है यार, वो जिंदा ही रहता। बट ना 12 IC में ना एक पोएम है डिथॉनस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो बहुत लंबा एज मांगता है, तो वो जब लंबा एज मांगा ना तो बहुत स्ट्रगल किया उसमें, वो इतना बुरा हो चुका था, बट लास्ट में ना वो भीख मांगते रहा कि अब मेरे को नहीं जीना, मेरे को मरना है, ठीक है। देखो ये ना लाइफ का साइकिल है, ये ना ये होगा ही, ये नेचुरल है। इसलिए देखो भगवान ने कितने अच्छे तरीके से हमारे ना पूरा जिंदगी को सेटअप किया है। देखो इधर sometimes we do feel deep sympathy for someone but we fail to express it in a proper manner। कभी कभी होता है ना, जैसे इन्होंने किया
उनको सिंपैथी है मदर की तरफ, बट वो दिखा नहीं पा रही, उनको हंसना है, अपने आप को बोल दिखाना है, अपने आप को रीएश्योर करना है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा थीम। अब पढ़ लेंगे हम कुछ कुछ पोएटिक डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पोएटिक डिवाइस विच इज सिमिली। सिमिली क्या है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। तो कंपेयर कर रही है मदर का पेल फेस टू अ डेड बॉडी, राइट। तो वो मदर का जब चेहरा दिखने पूरा ढल चुका है, पूरा वैन हो चुका है, तो वो कंपेयर करती हैं उसको एक डेड बॉडी के साथ, तो दिस इज सिमिली। फिर कंपेयर करती हैं एज अ लेट विंटर्स मून, चेहरे को कंपेयर कर रही है लेट विंटर्स मून से, सो दिस इज सिमिली। कंपेयर हर मदर्स डल फेडेड फेस टू द पेल विंटर मून सिंबलाइजिंग ओल्ड एज एंड लॉस ऑफ विटालिटी। तो वो सिंबलाइज करती है अपनी मदर का ओल्ड एज, ठीक है। तो सिंपल है कि सिमिली में क्या क्या यूज हुआ है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स एंड एज अ लेट ऑफ विंटर्स मून। तो दोनों चीज कंपेयर किया जा रहा है अपनी मदर के चेहरे के लिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा पोएटिक डिवाइस सिमिली। क्लियर? मेटाफर देखो, यंग ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज नॉट लिटरली रनिंग, ये रन कर नहीं रहा है बट हम इसे कर रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं कि हाँ ट्रीज आर रशिंग फास्ट, बट क्या ट्रीज सच में रश पास होता है? नहीं, बट हम इसे बोल रहे थे। यहाँ पे देखो क्या है, दे रिप्रेजेंट्स लाइफ एनर्जी एंड यूथ इन कॉन्ट्रास्ट टू मदर स्टिलनेस एंड एजिंग। तो कंपेयर कर रहे हैं हम ट्रीज के रशिंग से मदर्स के एजिंग को, ठीक है। तो ये हम कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स के साथ, तो ये हो गया हमारा मेटाफर। इमेजिनरी देखो, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड वैन पेल फेस। ये हमारे दिमाग में ना एक विविड पिक्चर क्रिएट करता है, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है लाइफ और डीके के बीच में, तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी। सेकंड क्या? ऑलिट्रेशन, कुछ कुछ रिपीटेशंस ऑफ साउंड्स है, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड, मान लो देखो स्माइल स्माइल एंड स्माइल, फेस एशन, माय मदर, तो ये सब कुछ रिदम है जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है जो रिपीटेशन हुआ है, तो ये हो गया हमारा ऑलिट्रेशन। पर्सनिफिकेशन मतलब देखो क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज देना। सिंपल है, ट्रीज प्रिंटिंग, तो हमने उनको ह्यूमन क्वालिटीज दी है, ट्रीज रश नहीं करते, ट्रीज एक जगह पे स्टिल रहता है, बट हमने दी है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट रिपीटेशन, अगेन देखो रिपीटेशन हुआ है, पोएट्स अटेम्प्ट टू मास्क हर पेन एंड रीअश्योर हर मदर। तो पोएट जो बार बार बोल रही है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो ये जो रिपीटेशन हुआ है तो वो अश्योर करती हैं कि मदर से वो मिलेंगी, उनको डेथ नसीब नहीं होगा, अभी फिलहाल तो वो दोबारा से मिलने जरूर आ पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपीटेशन। कॉन्ट्रास्ट क्या है? यूथ का और ओल्ड एज का। यूथ कैसे, जो बच्चे खेल रहे थे ना, वहां से अपनी मदर को जो वो देखती हैं वहां तक, तो यूथ एंड ओल्ड एज का कॉन्ट्रास्ट है। सेकेंड क्या है? सिंबोलिज्म, पेल विंटर्स मून सिंबलाइजेज ओल्ड एज, तो ये जो पेल विंटर मून है तो वो क्या सिंबलाइज करता है? ओल्ड एज सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। मोरालिटी सिंबलाइज करता है। एयरपोर्ट क्या सिंबलाइज करता है? सेपरेशन। सिंपल है, एयरपोर्ट पे दोनों मदर और डॉटर सेपरेट हो रही हैं, तो एयरपोर्ट हो गया सेपरेशन। सिमिली सिंबलाइजेज, स्माइल सिंबलाइजेस करेज एंड होप इन द फेस ऑफ इनविटेबल लॉस, और स्माइल क्या सिंबलाइज करता है कि वो ताकत, वो जो करेज होता है, वो मतलब कि हमें पता है कि मैं लॉस होगा, बट वो जो करेज हम दिखाते हैं ना चेहरे पे हंसकर, वो सिंबलाइज करता है यहाँ पे सिंबोलिज्म, स्माइल, ठीक है। एनजैम्पमेंट मतलब विदाउट किसी पंक्चुएशन मार्क, हम जब सेकेंड लाइन में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनजैम्पमेंट। क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा? समरी पढ़ ली, थीम पढ़ लिया, पोएटिक डिवाइसेस पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टर स्केच ऑफ मदर एंड डॉटर, ठीक है। देखो, एल्डरली एंड फिजिकली वीक, कौन? मदर। कितनी ईयर्स की है? शी इज 66 years old, राइट, विद अ पेल ashen face that reminds the poet of a dead body। तो पोएट जो कमला दास है उनको रिमाइंड होता है उनकी मदर का पेल और एशन फेस देख के, एक डेड बॉडी का रिमाइंडर मिलता है उनको। हर डॉजिंग पोस्चर इज इन द कार शोज टायर्डनेस, फ्रैगिलिटी एंड डिक्लाइनिंग हेल्थ। और उनका जो डॉजिंग फेस यानी कि जो रेस्ट फेस होता है ना, जिसमें थोड़ा सा वो सो रही थी, समझ वो क्या सिंबलाइज करते हैं कि उनका चेहरा पूरा थक चुका है, फ्रेगाइल हो चुका है, और उनका हेल्थ जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। देखो सिंबल ऑफ मोरालिटी कैसे है, मदर क्या रिप्रेजेंट करती है? पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। तो यहाँ पर हम सिंबलाइज क्या, हमें क्या सीख मिलता है कि किस तरीके से अपने लव्ड वंस को खोने के लिए हम डरते हैं, राइट। हर अपीयरेंस सिंबलाइजेस द इनएविटेबल रियलिटी ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। उनका जो अपीयरेंस है पूरा वो सिंबलाइज करता है किस तरीके से इंसान जो है वो ओल्ड एज से पूरा डर सकता है, अपने लव्ड वंस को खोने से डर सकता है। क्लियर? इमोशनली सॉफ्ट एंड लविंग, इवन दो शी इज फिजिकली वीक, भले वो फिजिकली वीक है बट वो दिखाती है अपनी बेटी को कि नहीं भाई कोई डर नहीं है, काम रहती है, अफेक्शनेट रहती है, बहुत जेंटल रहती है, वो अपना पेन एक्सप्रेस नहीं करती, शी डज नॉट एक्सप्रेसेस द पेन ओपनली, हर लव इज साइलेंट एंड मैच्योर। तो बहुत ही मैच्योरली वो डील करती है कि मेरी बेटी को ऐसा ना लगे कि मैं बीमार हूँ तो वो रुक जाए यहाँ पे, नहीं बेटा तुम काम करने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो बहुत ही काम रहती है, जेंटल रहती है, ठीक है।
Dependent and vulnerable. Her silent sleeping posture in the car indicates her dependence on others. She appears fragile, making the daughter worry about her. तो वो जो जिस तरीके से उनको चेहरा था ना कार में, तो ये पूरा दिखाता है कि किस तरीके से उनको किसी चीज का जरूरत है. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स. सॉरी गाइस, मुझे बहुत खांसी सर्दी है, बट इट्स ओके, इग्नोर करो. Representation of universal motherhood. She stands for all aging parents who move towards declining health while still holding deep love for their children. अब देखो क्या बोलती है, वो जो ऐसे दिखाती है ना कि मेरा एज हो गया है बट तुम लोग रुको मत, तुम लोग जा सकते हो अपने काम पे. तो ये दिखाते हैं भाई किस तरीके से एक मदर जो है ना अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है अपने बच्चों के लिए. ठीक है. तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल मदरहुड. जो ममता होता है वो एक सिर्फ माँ दिखा सकती है. वो कहते हैं ना भगवान हर जगह नहीं होता, तो हाँ माँ भेज देते हैं वो लोग. सेम चीज़ होता है. चाहे किसी से पूछोगे ना, कोई नहीं कह सकता कि उनकी मदर उनसे प्यार नहीं करती. सबकी मदर उनसे उतना ही प्यार करती है जितना मेरी करती होंगी, जितना आपकी करती होंगी, जितना किसी और के करते होंगे. ठीक है. देखो अब हम पढ़ लेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोएट विच इज कमला दास इटसेल्फ. देखो डॉटर इज पोर्ट्रेट एज अ सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल एंड डीपली लविंग. पहला है कि बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है. शी लुक्स एट हर मदर एंड फील्स वरीड एंड प्रोटेक्टिव. हर इमोशंस रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अफेक्शन. देखती है मदर की तरफ तो क्या रियलाइज होता है उनको कि भाई बहुत ही परेशान हो गई, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करना है उनको. उनका इमोशंस क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सेंसिटिव है, उनको फियर है खोने का. किसको खोने का? अपनी मदर को खोने का. सडनली वो क्या देखती है, स्ट्रक बाय द फियर दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड मे डाई सून. तो अचानक से उनको याद आता है, समझ में आता है कि शायद मेरी मम्मी का एज हो रहा है और शायद वो बहुत जल्दी चली जाएंगी मेरे को छोड़कर. उनको समझ में क्या आता है, देखो शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग अ मदर. तो उनको सिमिलर लग रहा है, फैमिलियर फियर है. जैसे उनको बचपन में डर था ना, वही सेम फैमिलियर फियर उनको अभी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को वो खो ना दे. ठीक है. इमोशनली मैच्योर है बट वनरेबल इनसाइड है. दो शी स्माइल्स एंड सेज सी यू सून अम्मा एट द एयरपोर्ट, शी हाइड्स हर ट्रू इमोशन. भले ही वो बोल रही है कि आपको मैं आगे देखूंगी अम्मा, मैं आऊंगी मिलने दोबारा, बट उनके अंदर बहुत ही सारे इमोशंस है जो वो दबा के रखी थी, वो चेहरे पर नहीं दिखा रही थी और वो बस स्माइल एंड स्माइल कर रही थी. क्लियर. She tries to appear strong but internally she is filled with pain and anxiety. तो बहुत अब कोशिश करती है कि मैं ताकत मतलब मैं करेज दिखाऊं, मुझे डर नहीं है, बट वो बहुत ही डरी हुई थी. अंदर में बहुत ही वो डर था उनके दिल में बहुत, और बहुत ही एंजाइटी उनको हो रहा था, अपनी मदर को खोने का डर था. ठीक है. ऑब्जर्वेंट है, थॉटफुल है. जिस तरीके से वो देखती है मदर का पेल फेस. ठीक है. चिल्ड्रन को खेलते हुए देखती है बाहर, ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए देखती है. तो दिखाता है किस तरीके से उनकी मदर जो है वो बहुत ही डीप रिफ्लेक्ट, वो जो पोएट है हमारी, वो बहुत ही डीप रिफ्लेक्टिव नेचर की है. ठीक है. रिप्रेजेंट्स मॉडर्न चिल्ड्रन. सिंबलाइज क्या करती है, चिल्ड्रन हु लव देयर पेरेंट्स डीपली बट ऑफन लिव फार अवे बिकॉज ऑफ हिज लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो दिखाता है भाई किस तरीके से जो मॉडर्न जो लाइफ हो गया ना, उसमें किस तरीके से हर बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहकर काम करना चाहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर दिखाता है किस तरीके से जो एक बच्चा है अपनी माँ से दूर रहकर, अपने पेरेंट्स से दूर रहकर अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा है. तो उनको भी कष्ट है, ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम में नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम लग रहा है, वो भी चाहते हैं कि मैं घर वापस आ जाऊँ, बट वो नहीं आ पा रहे. ठीक है. The poem reflects the emotional conflict between the duty and relationship. तो पोएम क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है कि उन पोएट को, कमला दास को ड्यूटी पे भी जाना है, साथ ही उनको मदर के साथ भी रहना है. तो वो बीच में फंसी हुई है. एक इमोशनल चीज़ है और एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको रोक रहा है. ठीक है. आगे उनका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीछे उनका इमोशनल अटैचमेंट है, उनका डर है जो कि उनकी मदर. ठीक है. चलो खत्म हो गया चैप्टर माय मदर एट 66. तो क्या सीख मिला आप लोग को चैप्टर से? हाँ, क्या सीख मिलता है हमें चैप्टर से कि भाई मदर जो है ना हमारी, उनको प्लीज डिसरिस्पेक्ट मत करो. चाहे वो किसी की भी मदर हो, आपकी हो, आपके दोस्तों की हो, किसी की मदर हो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक हम पेरेंट्स के आशीर्वाद के अंदर रह रहे हैं. ठीक है. आई होप कि आप सबके पेरेंट्स खुश हो, सबके पेरेंट्स का हेल्थ बहुत अच्छा हो. ठीक है. तो आप भी प्रे करो हम सबके पेरेंट्स के लिए. हर इंडिविजुअल इंसान अगर हर पेरेंट्स के लिए प्रे करेगा ना, तो ये गारंटी है कि किसी के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके. चलो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.